सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि नेही परमहंस जी महाराज का जीवन वृत्त भाग 1। कल्याण भूमि भारत। इस विश्व के बाह्य विकास में पशुवृत्ति से ऊपर उठकर मानव जाति की उद्भूति हुई, पर उसमें पंचेंद्रिय विषय भोग की लालसा पशुओं से भी अधिक उद्दाम और मर्यादा विहीन थी। मन बुद्धि का विकास विषय संयमन की अपेक्षा उसके विविध उपभोग और उपयोग की ओर ही उन्मुख और संलग्न था। पर भारत भूमि उस समय भी केवल बाह्य विकास के स्वाभाविक प्रभाव से मुक्त अंतरात्मिक कल्याण के तत्वों से मानव जीवन को उत्प्राणित, संजीवित एवं संचालित कर रही थी। पावन अध्यात्म के दिव्यालोक से यहाँ का विचार, भाव एवं कर्म उज्ज्वलित होकर धर्म की पवित्र आभा प्रसारित कर रहा था। यहाँ का प्रत्येक क्रियाकलाप धर्म से आप्लावित था। यहाँ के दर्शन, विज्ञान, कला, साहित्य, शासन एवं समाज व्यवस्था सभी में ऋषियों आत्मद्रष्टाओं का निर्देश उपस्थित था। भारत की यह सांस्कृतिक परंपरा सृष्टि के आदिकाल से अव्याहत रूप से प्रवाहित होती चली आई है। जब कभी इसमें दोष उत्पन्न हुए, भौतिक प्रकृति के वासनात्मक, राग द्वेषात्मक आघात प्रतिघातों से इसमें विकृति आई, तभी कोई न कोई अवतार यहाँ हुआ और उन दुष्ट कलुषों का विनाश एवं सत्य और धर्म की रक्षा कर आध्यात्मिक संस्कृति की सर्व कल्याणमयी परंपरा की अविच्छिन्नता को संरक्षित कर उसे प्रगति प्रदान करता रहा। यह अवतार भगवान, ऋषि, संत, बुद्ध, जिन आदि अनेक नामों से समय और भाषा के प्रवाह और स्वरूप में अभिव्यक्त हुए। भगवान राम, पुरुषोत्तम कृष्ण, जिन महावीर, भगवान बुद्ध, आचार्य शंकर, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी रामानंद, संत कबीर, गुरु नानक, भक्त सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, संत तुकाराम, समर्थ स्वामी रामदास, संत रविदास, तुलसी साहब, बाबा देवी साहब, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ आदि सभी इस सांस्कृतिक श्रृंखला को अविच्छिन्न बनाए रखने वाले चैतन्य केंद्र अवतार एवं परमात्मा की विभूतियां हैं।
महात्मा गांधी ने राजनैतिक चेतना की आग प्रचंड कर देश को स्वतंत्र बनाया। महर्षि रमन एवं योगी अरविंद ने देश भर में आध्यात्मिक आलोक का प्रसार किया। महर्षि मेही परमहंस जी महाराज आध्यात्मिक शांति की सुदृढ़ प्रतिष्ठा कर भारत और उसके साथ सारे जगत का कल्याण करने में संलग्न है। आज सारा संसार शांति के लिए व्याकुल है, जिसे राजनैतिक और सामाजिक बाह्य व्यवस्था नहीं, केवल आध्यात्मिक शक्ति की आंतर प्रेरणा ही प्रदान करने में एकमात्र समर्थ है। भाग 2 वंश परिचय और अवतरण। पूर्णिया जिले के काजी गांव में एक सभ्य, सुशिक्षित, शिष्ट एवं भगवत भक्ति परायण मैथिल कर्ण कायस्थ अनेक वर्षों से निवास करते आ रहे थे। ये ही महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के सौभाग्यशाली पूर्वज थे। फसली सन 1292 साल सन 1885 ईस्वी को भगवत प्रेरणावश आपके पूर्वज वहां का निवास छोड़कर एक कोस पश्चिम सिकलीगढ़ धरहरा में आकर बस गए। आपके पितामह श्री नसीब लाल दास एक प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं पूर्णिया मंडलांतर्गत बनैली राज्य के सुयोग्य कर्मचारी में से एक थे। आपके पूज्य पिता श्री बबूजन लाल दास जी भी उक्त राज्य के सुयोग्य कर्मचारी बने और अपने पिता के स्थान पर बहुत दिनों तक काम करते रहे। राज्य के कर्मचारी होते हुए भी इनके यहाँ पुश्तैनी खेती का काम होता चला आ रहा था। ये महर्षि जी के पिता शाक्त थे। योगीश्वर शिव जी के परम भक्त और साथ ही कालिका माता के अनन्य उपासक भी। इनके कुलगुरु एक तांत्रिक पंडित थे। काली और शिव पूजन के साथ यह नियमित रूप से व्रत उपवास भी किया करते थे। लौह कील का शिवलिंग बनाकर उसकी विधिवत पूजा करके तब कालिका माता का ध्यान करते। फिर रामायण और गीता का अतीव श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से पाठ करते। रामायण पाठ करते हुए इनकी आँखों से अविरल आंसू की धारा बहती रहती। फिर बिना अर्थ समझे ही अत्यंत प्रेम से गीता का पाठ करके अपनी उपासना समाप्त कर देते। उस समय विदेशी शासन के नृशंस दमन से भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक, सामाजिक, साहित्यिक, राजनैतिक एवं आर्थिक विकास की धारा अवरुद्ध ही नहीं
वरन उल्टी बहाने की कुचेष्टा से आक्रांत थी। ऐसे समय यहाँ पुरुषोत्तम की अनेक विभूतियों का अवतरण होना आवश्यक हो गया। दर्दांत तमिश्रा में प्रकाश का उदय कराना अवश्य ही शक्तिशालिता का काम है, पर जहाँ मानव की मन बुद्धि की भी पहुँच नहीं, उस क्षेत्र को आलोकित करना, प्रकाश में लाना कठिन ही नहीं, दुर्लभतम कार्य है। सभी क्षेत्रों में प्रकाश लाने के लिए केंद्रों की अवतारणा हुई, यहाँ तक कि बौद्धिक अध्यात्मवाद के लिए भी अरुणोदय की संभावना बनी, पर विशुद्ध अनुभवात्मक अध्यात्म का क्षेत्र अभी खाली ही पड़ा था। जन साधारण ही नहीं, विद्वानों तक को भी परमात्मा के वास्तविक स्वरूप एवं उसे जीवन में उपलब्ध करने की सही विधियों का पता नहीं था। सभी नाम रूप अंततः सच्चिदानंद की ही दिव्य गुणात्मक सीमाओं में आबद्ध थे। इसलिए एक ऐसे अवतार की आवश्यकता थी जो सच्चिदानंद के पार का सही पता दे सके। जिस प्रकार बुद्ध भगवान के अवतरण के पहले अध्यात्म और शिक्षा पर बीजों का ही एकमात्र आधिपत्य था, यज्ञ जो विश्व कल्याण का प्रतीक था, वह वैयक्तिक स्वार्थ पूर्ति का साधन बन रहा था। जीव हिंसा यज्ञ का आवश्यक अंग बन गई थी। बुद्ध आए और मानव जाति को विश्वस्त कल्याण का चिरंतन मार्ग मिला। उसी भांति जब आध्यात्मिकता केवल साधु और ब्राह्मण की ही एकमात्र संपत्ति बन रही थी, और आश्चर्य कि वह अध्यात्म भी नकली ही था, तब सच्चे अध्यात्म को मानव जाति के बीच निष्पक्ष भाव से उपस्थित करना, उसके सर्वांगीण कल्याण और विकास के लिए अनिवार्य और अवश्यंभावी था। बुद्ध भगवान के महानिर्वाण के 2400 वर्ष के बाद उनकी अवतरण तिथि के एक दिन पूर्व ही वैशाख शुक्ल चतुर्दशी की सारी शिवत्वमयी उज्ज्वलता के गंभीर मौन में एक अद्भुत प्रच्छन्न शक्ति का आविर्भाव हुआ। विक्रमी संवत 1942 सन 1885 ईस्वी तथा फसली सन 1292 साल में आविर्भूति की सौभाग्यशालिनी भूमि सिकलीगढ़ धरहरा नहीं, वरन खोकसी श्याम नामक ग्राम था, जो सहरसा मंडलांतर्गत अब मधेपुरा उदाकिशनगंज थाने में है।
भाग 3 शैशव काल। पुत्र रत्न प्राप्त कर पिता का वात्सल्य उमड़ पड़ा। मूक मंगल ध्वनि की माधुरी सारे घर को आप्लावित कर रही थी। पंडित बुलाए गए। जन्म संस्कार संपन्न कर शंख द्वारा प्रणव ध्वनि निनादित की गई। पुनः नामकरण संस्कार हुआ। ज्योतिष राशि के अनुसार नाम रखा गया श्री रामानुग्रह लाल। विद्यालय में भी इनका यही नाम रखा गया, पर आपके पिताजी के पवित्र मना चाचा जी ने इनका नाम रखा बाबाजी मेहीलाल, और यही नाम आपके सदगुरुदेव बाबा देवी साहब ने आपकी सूक्ष्म बुद्धि देखकर स्वभावतः उद्घोषित कर दिया था। जब आप बाबा साहब के विशेष संपर्क में आए तो एक दिन मुक्त भाव से आपकी बौद्धिक सूक्ष्मता देखकर वे कहने लगे, इसकी बुद्धि बड़ी मेही है, अतः इसका मेही नाम ही सर्वोपयुक्त है। और महर्षि मेही नाम लोक प्रसिद्ध हुआ। जब ये 4 वर्ष के हुए तभी भगवत इच्छा से इनकी वात्सल्यमयी माताजी का देहावसान हो गया, जिससे शंकराचार्य के जीवन में उपस्थित मातृ स्नेह बंधन से ये मुक्त हो गए या कर दिए गए। इनके साथ इनकी बहन भी सदा के लिए मातृ स्नेह से वंचिता हो गई। पिता नारिकेल फल की भांति कठोर स्वभाव के थे, अतः इनके पूज्य चचेरे चाचा जी ने आपका पालन पोषण इतने वात्सल्य मधुर भाव से किया कि माता के लाड़ प्यार के अभाव की अनुभूति का अवसर ही नहीं आने दिया। अत्यधिक प्यार मिलने से आप माता की भांति ही इन्हें तंग करते रहते, पर तंग करने पर चाचा के तरल हृदय में और भी वात्सल्य का सागर उमड़ने लगता। 5 वर्ष की अवस्था में कुल पुरोहित द्वारा आपका विधिवत मुंडन संस्कार संपन्न कर मां सरस्वती की मंगलमयी प्रार्थना संस्कृत के श्लोकों में लिखवाने के उपरांत इनके विद्यारंभ संस्कार का प्रारंभ हुआ। ग्राम्य पाठशाला के एक शिक्षक की निगरानी में आपको लिखना पढ़ना सिखाने की व्यवस्था की गई।
जहाँ उस समय कैथी वर्णमाला में ही शिक्षा दी जाती थी। आप कैथी वर्णमाला सीखने लगे, पर घर में जब पूज्य पिताजी को नागरी लिपि में रामायण पाठ करते और अश्रुधारा बहाते हुए देखते, तो आपके हृदय में नागरी लिपि सीखकर रामायण पढ़ने की उत्कंठा क्रमशः बढ़ती ही चली जाती। आपकी बाल सुलभ जिज्ञासा इसके लिए तीव्र होती जाती कि रामायण में ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें पढ़ने से पिताजी की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है। फलस्वरूप आप पिताजी की अनुपस्थिति में चुपचाप संदूक से रामायण निकालकर नागरी लिपि से अनभिज्ञ रहने पर भी येन केन प्रकारेण पढ़ने का प्रयत्न करने लगे। आपकी प्रकाशमयी प्रतिभा ने कैथी अक्षरों की समता के सहारे नागरी लिपि को भली भांति पहचान लिया और रामायण पढ़ने में सफल होकर आंतरिक तृप्ति और प्रसन्नता की अनुभूति की। अज्ञात प्रेमाकर्षण ने आपको भी रामायण पाठ करने में अभिप्रेरित किया और आपने सर्वप्रथम किष्किंधा कांड से अपना नित्य पाठ प्रारंभ किया। कुछ ही दिनों में रामायण की अनेक चौपाइयाँ, दोहे और छंद आपको कंठस्थ हो गए और अब आप प्रातःकाल अपने कंठस्थ रामायण का पाठ करके ही लेखन पाठन का कार्य आरंभ करते। इस भांति दिन प्रतिदिन रामायण पाठ के प्रति आपकी अभिरुचि और प्रेम बढ़ते ही गए। 11 वर्ष की अवस्था में आप पूर्णिया जिला स्कूल के पुराने अष्टम वर्ग वर्तमान चतुर्थ वर्ग में प्रविष्ट कराए गए। यहाँ आकर आप नागरी लिपि के पूर्ण ज्ञाता हो गए और रामायण पाठ का प्रेम भी तीव्रतर हो चला। विद्यालय में फुटबॉल का खेल हुआ करता, स्वभावतया आप उस खेल में सम्मिलित होने लगे और अपनी दिव्य प्रतिभा के कारण इसमें भी शीघ्र ही दक्षता प्राप्त कर ली। सभी ने आपके खेल नैपुण्य से मुग्ध हो आपको दल नायक बना दिया, पर क्रमशः इस खेल से आपका मन उचटने लगा, क्योंकि इसमें लगे रहने से
आपके रामायण पठन और अध्ययन में समय का अभाव हो जाया करता। जब आपके साथीगण आपसे खेलने का आग्रह करने लगते तो आप उस प्रेमानुरोध को रामायण पाठ की विघ्न बाधा के रूप में देखते। इस भांति एकांत अध्ययन की ओर आपकी अभिरुचि बढ़ने लगी और रामायण के बाद सुखसागर, महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन मनन में आप रत रहने लगे। पूर्णिया में आपके पिता के एक वयोवृद्ध मित्र, जो आपके दादा के समवयस्क थे, श्री जगमोहन तिवारी जी, मुख्तार साहब के मकान पर रहा करते थे। इनके और मुख्तार साहब के वात्सल्यमय प्रेम ने पूर्णिया को भी पिता और वात्सल्य हृदयी चाचा का घर ही बना दिया था। आदरणीय मुख्तार साहब तो अपनी संतान से भी बढ़कर आपको प्यार करते थे। उन्होंने आपके एकांत अध्ययन के लिए अपने घर में एक खास कमरा दे दिया था, जहां आपका धार्मिक एवं आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन और अनुशीलन क्रमशः विधिवत हो रहा था। इन ग्रंथों में आपकी अत्यधिक तल्लीनता देखकर आपके अभिभावक गण को आप में सन्यासी होने की संभावना दिखाई पड़ने लगी। फिर तो उन लोगों का हृदय भयभीत और आशंकित हो उठा और वे लोग मनोवैज्ञानिक ढंग से ऐसा प्रयत्न करने लगे कि आपकी रुचि इस ओर से हट जाए। परम आदरणीय वयोवृद्ध मुख्तार साहब आपसे अवसर पाकर कहा करते, देखो, प्रातः उठकर महावीर जी का नाम लेना बहुत बड़ा अपशकुन है। ऐसा करने से बिना कारण ही दिन भर झंझटों में फंसा रहना पड़ता है। पर इन बातों को सुनने से आपका आंतरिक प्रेम प्रचंड अग्नि में दहकते हुए सोने की भांति और भी अधिकाधिक दमकने लगता। इनका तल्लीन अध्ययन एवं मूक अज्ञात साधना अविरत जारी रही और क्रमशः सुदृढ़ एवं सुपुष्ट होती चली गई। जब आप एंट्रेंस के चतुर्थ वर्ग वर्तमान अष्टम वर्ग के विद्यार्थी बने तो अभिभावकों ने आवश्यक समझकर आपको तांत्रिक कुलगुरु से दीक्षित करा दिया। पूज्य कुल गुरुदेव तांत्रिक और शाक्त थे।
फिर भी आपके संस्कार की सात्विकी दीप्ति से प्रभावित होकर उन्होंने जीव हिंसा एवं आखेट करने की आप पर रोक लगा दी। कुलगुरु में आपके भावी सद्गुरु की गुप्त और अव्यक्त प्रेरणा मूक भाव से अपना काम कर रही थी। मांस मछली आहार से आपकी रुचि बचपन में ही उचट गई थी। जब जब आपके अभिभावकगण आपकी वृत्ति को राजसी और सांसारिक बनाने के लिए अनुरोध और आग्रह से मछली खाने को विवश करते, तब तब बराबर ही आपके गले में मछली का कांटा अटक जाया करता। इससे आपको काफी कष्ट और तकलीफ उठानी पड़ती और वमन होने के वेग से तन मन बेचैन हो जाया करता। एक बार दीपावली के अवसर पर आपकी सौतेली माताजी मछली पका रही थी। पुण्य अवसर पर इस तामस भोजन की तैयारी देख आपको बहुत बुरा लगा और आविष्ट होकर माँ से कहने लगे, माताजी, इस लक्ष्मी पूजन के पवित्र समय में यह तुम क्या बना रही हो? यह ठीक नहीं है। माँ के अनसुनी करने पर आपने यह शिकायत पिताजी से कर दी। एक बार मुख्तार साहब के घर पर आपने अपने सामने बकरे का गला काटते देखा। उस नृशंस दृश्य को देखने से आपके करुण कोमल हृदय को ऐसा भयंकर धक्का लगा कि विद्यालय जाते समय पांव लड़खड़ाने लगे। पीड़ा के दंशन से शरीर शिथिल, बलहीन और स्लथ हो रहा था। इसी समय तीव्र गति से आते हुए आपके सहपाठी फौदीराम ने कहा, वाह जी, और भी धीमी चाल से चलो। एक तो स्कूल पहुंचने में यों ही देरी हो रही है, उस पर भी तुम्हारी यह मंथर ढीली चाल। यह सुनकर आपने बकरे की बलि का सारा वृत्तांत कहकर अपनी मनः पीड़ाजन्य शिथिलता की दशा का वर्णन किया। यह सुनकर आपके सहपाठी बोले, मुझे एक ऐसा मंत्र आता है जिसे जप करने से तुम्हारी सारी पीड़ा, दुख, दर्द और कमजोरी नष्ट हो जाएगी। बारंबार विनयपूर्ण आग्रह करने पर सहपाठी ने गंभीर विश्वास के साथ मंत्र बताया। वह मंत्र था, राम रामेति रामेति
रामे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। मंत्र सुनकर आपको बड़ी प्रसन्नता हुई और श्रद्धा सहित इसे जप करते हुए विद्यालय पहुंच गए। क्रमशः 1902 ईस्वी में आप एंट्रेंस के तृतीय वर्ग में पढ़ रहे थे। उसी समय एक हठयोगी पूर्णिया पधारे। योग के प्रति गुप्त आकर्षण से खींचकर आप उनकी सेवा में जा पहुँचे और योग दीक्षा देने की उनसे प्रार्थना की। हठयोगी महाराज ने आपको उत्तर दिया, यह योग विद्यार्थियों के लिए नहीं है। आप अभी विद्यार्थी हैं, अतः विद्यालय में पढ़ना ही आपका कर्तव्य है। आप वहां से निराश होकर विद्यालय लौट आए, पर आपकी अंतरात्मा में योग पथ जानने की व्याकुलता क्रमशः बढ़ती ही गई। जाकर जा पर सत्य सनेहु, तेहिता मिलत न कछु संदेहु। इस सिद्धांत के अनुसार जब आपकी प्रेमाकुलता उग्र हो गई, तब भगवत इच्छा से खिंचे हुए से एक दरियापंथी योगी श्री श्री 108 बाबा रामानंद स्वामी जी पूर्णिया पधारे और आपने उनकी चरण सेवा में उपस्थित होकर योग की दीक्षा ली। बाह्य दृष्टि साधन और मानस जप, यही दो क्रियाएं आपको बताई गई। आपने बड़े मनोयोग से पठन पाठन से समय बचाकर उसे योग क्रिया में लगाना प्रारंभ किया। दिनानुदिन अध्ययन का समय घटाकर योग प्रक्रिया में उसे लगाया जाने लगा। सन 1903 ईस्वी में जब आप एंट्रेंस के द्वितीय वर्ग वर्तमान 10वीं वर्ग में पढ़ रहे थे, तब पूर्णिया जिला स्कूल के सेकंड मास्टर साहब, जो अंग्रेजी में MA पास थे, आपको अंग्रेजी पढ़ाया करते। वे बराबर आपको अपना समय योग साधना में लगाते देख कहा करते, इस वर्ष यदि तुम पास करोगे तब तुम्हारे प्रीसेप्टर गुरुजी को देखेंगे। बीच बीच में ये
अपने वर्ग में ऐसी चर्चा छेड़ दिया करते, यहाँ तक कि शिक्षक गोष्ठी में भी आपके विषय में सदा चर्चा हुआ करती। प्रधानाध्यापक को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। प्रधानाध्यापक सेकंड मास्टर बड़े भद्र पुरुष थे। इन दोनों की विशेष कृपा आप पर रहा करती थी और उन लोगों को आपके वचन का पूरा विश्वास रहा करता था। योग साधना में आपका मन अधिकाधिक खींचता जा रहा था। कभी कभी ऐसा प्रवेग आपके अंतर में उपस्थित हो जाता कि पढ़ना लिखना छोड़कर एकमात्र योग साधना में ही जीवन का सारा समय लगा दिया जाए। ऐसी उत्कट अभिलाषा बार बार जगती और दबा दी जाती। मन में सदा रामायण की यह चौपाई प्रतिध्वनित होती रहती। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। अंततः एक दिन ऐसा भावावेग आया कि आपने पढ़ना लिखना छोड़ देने का संकल्प कर गंगा के किनारे योग साधना करने के लिए प्रस्थान कर दिया। आप डेरे से सीधे गंगा की ओर जा रहे थे। रास्ते में एकाएक अपनी विधवा बहन की याद आ गई, जिन्होंने अपना सारा वात्सल्य एकमात्र अपने भाई पर उड़ेल दिया था। मेरे विछोह से उनका ममतापूर्ण हृदय किस प्रकार फट जाएगा। अपने आंसुओं की अविरल अजस्र बौछारों से उनका जीवन, पृथ्वी और आकाश किस भांति हाहाकार कर उठेगा, इसकी स्मृति आते ही आपके हृदय में सोई अनंत करुणा का उत्स फूट पड़ा और आप अबोध असहाय बच्चे की भांति सड़क के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। बहन के रोते सिसकते मुखमंडल तथा हाहाकार भरी रुदन ध्वनि जैसे प्रत्यक्ष ही आप देख सुन रहे थे। फलतः अपने इस वर्तमान कालीन निश्चय को बदल देना ही आपको समुचित एवं श्रेयस्कर प्रतीत हुआ और आप मात्र गंगा स्नान कर सीधे पूर्णिया की ओर लौट पड़े। अपने निवास स्थान पर आते आते आपके
सुकुमार तलवे में 2 फोड़े निकल आए। फोड़े टीस मार रहे थे और अंतर में सब कुछ छोड़कर योग साधना के लिए भाग जाने की तीव्र अग्नि दहक उठती और शांत हो जाती थी। इसी बीच वात्सल्य सिंधु मुख्तार साहब को यह 5 भौतिक शरीर छोड़कर दूसरे लोक में चला जाना पड़ा। फलतः आपको अब दूसरा निवास खोजने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई। आपके सहपाठी श्री फौदीराम जी आबकारी डिप्टी साहब के डेरे पर रहकर उनके छोटे भाई को पढ़ाया करते थे और स्वयं भी पढ़ते थे। भोजन और डेरे का कुल प्रबंध उन्हीं के ऊपर था। पारिस्थितिक बेबसी से श्री फौदीराम जी को अपना पढ़ना बंद कर घर चला जाना पड़ा था। अतः उक्त डिप्टी साहब के अनुरोध से यहीं आकर आप अध्ययन एवं अध्यापन करने लगे। एक दिन फिर आपकी योग साधना का प्रवेग तीव्र हो उठा और पढ़ना पढ़ाना छोड़कर आप दरियापंथी गुरुदेव के पास चले गए। आपके पिताजी को ज्यों ही यह पता चला, वे शीघ्रातिशीघ्र वहां गए और आपको समझा बुझाकर लौटा लाए। स्वयं गुरु महाराज ने भी आपको अभी पढ़ने का ही आदेश दिया। पुनः तीसरा प्रवेग उपस्थित हुआ। उस दिन डिप्टी साहब का डेरा परित्याग कर पूर्णिया के अरण्य में उपवास पूर्वक आप यह विचारते रहे कि अपनी चिर अभिलषित वस्तु पाने का निश्चित एवं श्रेष्ठ साधन क्या है। कोई निर्णय ना पाकर पुनः शाम में आप अपने निवास पर लौट आए। कुछ ही दिनों में उक्त डिप्टी साहब की पूर्णिया से बदली हो गई। पूज्य पिताजी ने अपने फुफेरे भाई के डेरे पर आपके निवास की व्यवस्था कर दी। उनके मंझले लड़के MA की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होकर मुख्तारशिप की तैयारी कर रहे थे। वे उम्र में आपसे बड़े थे और आपको पढ़ाया भी करते थे। एक दिन उन्होंने आपको धमकाकर योग पथ से विरत करने के ख्याल से कहा, तुमने दरियापंथी गुरु के साथ खान पान किया है, अतः हम लोग अपने चौके में तुम्हें भोजन करने नहीं दे सकते, क्योंकि दरियापंथी महात्मा की जात पात का कोई ठिकाना नहीं है। यह कहकर
उन्होंने उस दिन आपको चौके से बाहर ही बरामदे पर भोजन कराया। उन्होंने सोचा था कि ऐसा करने से आप डरकर माफी मांगेंगे और हम लोग पुनः ऐसा नहीं करने की शपथ दिलाकर फिर साथ कर लेंगे। पर इस घटना ने आपके मन में यह भय उत्पन्न कर दिया कि कहीं आपके चलते पूज्य पिताजी के ऊपर भी संकट और झंझट न आ जाए, क्योंकि कोई पिता अपने पुत्र को चौके से अलग कैसे खिला सकते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए आपने सदा के लिए गुरुदेव के साथ ही रहने का विचार कर पूर्णिया से प्रस्थान कर दिया। उसी अवसर पर उक्त मुख्तार सिप की परीक्षा की तैयारी करने वाले महाशय के बड़े भाई भी, जो उन्हीं महात्मा के शिष्य थे, घर छोड़कर गुरु के आश्रय में रहने के लिए चले आए। दोनों प्रसन्न भाव से गुरु की सेवा में रहने लगे। आपके पूज्य पिताजी बाहर से जितने कड़े और कठोर दिख पड़ते थे, उनके भीतर में उतना ही अधिक ममता और वात्सल्य का भंडार था। जैसे ही उन्हें आपके भागने की खबर मिली, अविलंब वहां जा पहुंचे और संयोग से आपके फुफेरे भाई साहब भी उसी अवसर पर अपने लड़के को वापस लौटाने के लिए पहुंच गए। स्नेहिल स्वर में समझाकर आपको राजी कर लिया और दूसरे स्थान पर रखने का आश्वासन देकर वापस लौटा लाए। पुनः स्वर्गीय मुख्तार साहब के डेरे पर आपके रहने की व्यवस्था कर दी। मुख्तार साहब के भतीजे के साथ निवास करते हुए आप विद्याध्ययन करने लगे। प्रधानाध्यापक की वृद्धा माता भी भगवद भक्ति में मग्न रहा करती थीं। माता की छाप इन पर भी पड़ी थी। फलस्वरूप ये भी सात्विक वृत्ति संपन्न भद्र और योग्य व्यक्ति थे। ये और सेकंड मास्टर साहब हृदय से आपको प्यार करते थे और आपकी उन्नति की अभिलाषा करते थे। सेकंड मास्टर यदा कदा अंग्रेजी पढ़ाने के समय बोल उठते थे, बड़ा योगी बनने चला है। वार्षिक परीक्षा में इस बार उत्तीर्ण हो जाओगे, तब हम तुम्हारे गुरुजी को देखेंगे, यानी उनकी शक्ति को स्वीकार करेंगे। वार्षिक परीक्षा हुई। द्वितीय वर्ग में उत्तीर्ण होकर आप एंट्रेंस के प्रथम वर्ग फर्स्ट क्लास में दाखिल हुए। पठन पाठन की गति शिथिल पड़ रही थी।
योगाभ्यास में सारा समय लगाने का वेग संवर्धित हो रहा था। उस समय विद्यालय में 3 परीक्षाएं ली जाती थी, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक। संयोग से इस वर्ष 1904 ईस्वी में त्रैमासिक परीक्षा न होकर 3 जुलाई 1904 ईस्वी से अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारंभ हुई। प्रथम दिन फारसी की परीक्षा हुई, क्योंकि संस्कृत और हिंदी के स्थान पर फारसी और उर्दू भाषा ही आपने ली थी। दूसरे दिन 4 जुलाई 1904 ईस्वी दिव्य अभियान दिवस को अंग्रेजी की परीक्षा थी। आप परीक्षा भवन में जाकर बैठ गए। आज हृदय में दिव्य संवेग और मस्तिष्क में प्रगाढ़ शांति विराज रही थी। अंग्रेजी प्रश्न पत्र में प्रथम प्रश्न यह था, quote from memory the poem Builders and explain it in your own English। अर्थात निर्माणकर्ता शीर्षक पद्य को अपने स्मरण से लिखकर उसकी व्याख्या करो। आपने निर्माणकर्ता शीर्षक कविता का प्रथम छंद लिखकर उसकी व्याख्या संवेगित दशा में लिखना प्रारंभ किया। वह छंद निम्नलिखित है। For the structure that we raise, time is with materials filled. Our todays and yesterdays are the blocks with which we build। उपर्युक्त पंक्तियों की आपने विस्तार पूर्ण एवं मार्मिक व्याख्या इस भांति की। हम लोगों का जीवन मंदिर अपने सुकर्म या कुकर्म रूपी प्रतिदिन की ईंट से बनता या बिगड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। इसलिए हम लोगों को भगवद भजन रूपी सर्वश्रेष्ठ ईंटों से अपने जीवन मंदिर की दीवार का निर्माण करते जाना चाहिए। जीवन रूपी जिस इमारत को हम लोग तैयार खड़ा करते हैं, वह हम लोगों के आज और कल के शुभ अशुभ, अच्छे बुरे, नेकी बदी, धर्म अधर्म एवं पाप पुण्य रूपी उपादानों से ही बनती है। हम लोगों के जीवन का वर्तमान स्वरूप आज और कल रूपी समय में किए गए कर्मों की ही संहति है या एकत्रित संचयों से ही निर्मित हुआ है। इन बहुत से आज और कल का सदुपयोग करने से, यानी उन्हें सत्कर्मों में लगाने से ही हमारा जीवन सुंदर, सुदृढ़ और अमर बनेगा। जिस भांति सुंदर सामान को
व्यवस्थित और सुस्थतापूर्ण श्रृंखला में सजाकर सदुपयोग कर हम सुंदर, कलापूर्ण, सुदृढ़ एवं अस्थायी महल बना लेते हैं, उसी भांति अपने आज और कल रूपी सामान का सदुपयोग करेंगे, अर्थात सदा सर्वदा हम उसे पवित्र और पुण्य कर्मों में ही लगाएंगे, तो निसंदेह हमारा जीवन भी सार्थक, सफल और अमर बन जाएगा। समय की सदुपयोगिता सत्कर्म में है और ईश्वर भक्ति या भजन से श्रेष्ठतर और कोई भी सत्कर्म नहीं है। इसी प्रकार आपने पारमार्थिक उद्गारों को अनेक निर्मल शब्दों में अभिव्यक्त कर अंत में यह लिख दिया, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यह पद्य लिखते लिखते आध्यात्मिक संवेग से आपके तन, मन, प्राण और अंतरात्मा परिपूर्ण हो गए। मस्तिष्क में आध्यात्मिक शांति विराज रही थी, इसलिए बड़े ही सौम्य, संयत एवं शांत वाणी में आपने संरक्षक महोदय गार्ड से, जो सेकंड मास्टर साहब ही थे, आदेश मांगा, मे आई गो आउट सर? क्या मैं बाहर जा सकता हूँ महाशय? शिक्षक महोदय ने व्यस्तता, अन्यमनस्कता या आपकी शांत चित्तता के प्राचीरों का भेदन कर आपके आंतर दिव्यावेश को देख समझ सकने की असमर्थता के कारण आपको मुक्त भाव से बाहर जाने का आदेश दे दिया। उस समय भी परीक्षा काल में विद्यार्थियों को चपरासी के संग ही परीक्षा भवन से बाहर जाने की अनुमति मिलती थी, पर आपके साथ कोई चपरासी नहीं लगाया गया। बाहर आते ही आपका संवेग उद्वेलित हो उठा और आपने अपने विद्या मंदिर, शिक्षकगण, पिता, बहन एवं अन्य प्रेमी जनों को चिर नमस्कार कर लिया और अपने सर्वोच्च लक्ष्य को पाने के लिए अज्ञात पथ में उद्दाम गति से चल पड़े। शरीर दार्जिलिंग राजपथ से पूरी शक्ति एवं तीव्रता के साथ जा रहा है और मन है अपने लक्ष्य में केंद्रित, अचल और प्रशांत। भाग 3 समाप्त। श्री सद्गुरु महाराज की जय।